नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले आज की ख़बर का आगाज़ कज़ाकिस्तान से करते हैं। कज़ाकिस्तान ने अपने मुल्क में इस वक्त हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। हिजाब यानी जो आपके चेहरे को ढांके। ये मुस्लिम मुल्क है, सदर भी मुसलमान है, 70% लोग इस्लाम की पैरवी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ की पार्लियामेंट ने इस कानून को मंजूर कर लिया है। अब मुस्लिम ममालिक कज़ाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह के फ़ैसले लिए जाएंगे, इस तरह का कानून पास होगा, ये कहते हुए कि मजहबी बुनियाद परस्ती और सिक्योरिटी के ख़दशात के पेश नज़र इस तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं, तो फिर दीगर ममालिक में किस तरह से हम जो है अपना इंदिया पेश कर सकते हैं कि हिजाब को आप लोग जायज़ करार दें। आप मुस्लिम मुखालिफ और इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुके हैं। अक्सर यूरोपियन ममालिक में और मुख्तलिफ़ ममालिक में जब इस तरह की ख़बरें आती हैं तो एहतिजाजात का एक सिलसिला चल निकलता है और फिर इस्लामोफोबिया और बहुत सारी चीज़ों की तबसरे शुरू हो जाते हैं। अब हमारे ख़ुद मुस्लिम ममालिक और सरफिरे और दुनिया परस्त ये सुदूर इस वक्त इस तरह के फ़ैसले ले रहे हैं, अलग अलग तरह के बहाने लेकर के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस ख़बर के कज़ाकिस्तान के सामने आने के बाद से इस फ़ैसले की पूरी दुनिया में अलग तरह का जवाब पेश करना शुरू कर दिया गया है, हिजाब को लेकर के और चेहरा ढांपने को लेकर के। जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं कज़ाकिस्तान का सदर है काज़िम जोमारत तोकायफ। अब इन लोगों के नाम चूँकि ये सारे की सारे रशियन की इसमें आते हैं, वहाँ की ज़बानी बोली जाती है, तो उसी तरह के नाम हैं। बहरकैफ अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त तबसरे और तनकीदी तज्ज़िये शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, शाम को उसकी गद्दारी का या फिर खामोश रहने का इनाम मिल रहा है। अमेरिका ने शाम पर आयद 518 अफराद और इदारों पर से पाबंदियां हटा ली हैं, और ये किस चीज़ का इनाम है ये आप बेहतर अंदाज में जानते हैं, मुझे इसकी तफसीलात में जाना नहीं है। गाज़ा में जब मासूम मुसलमानों को मारा जा रहा था, कत्लेआम मच रही थी, उस वक्त शाम की कुर्सी अचानक बदल जाती है, रातों रात फैसले ले लिए जाते हैं, और फिर जो है अब उसके इनाम भी उनके आकाओं की जानिब से मिल रही है। ये कहते हुए इसकी तफसीलात सामने आई। शाम पर आयद अपनी इक़्तिसादी पाबंदियों की फहरिस्त से 518 अफराद और इदारों के नाम निकाल दिए हैं अमेरिका ने। इन अफराद और इदारों को शाम की तामीर नौ, समाजी ढांचे की बहाली और हुकूमती उमूर में कलीदी हैसियत हासिल है। यह ऐलान अमरीकी महकमे ख़जाना की जानिब से पीर के रोज़ एक बयान में किया गया, जो इस सदारती हुक्मनामे के बाद सामने आया है, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत कर दिए। इस हुक्मनामे के तहत शाम पर आयद कई साबिक़ा पाबंदियों को ख़त्म कर दिया गया है। जब ये सुर्खी बनी तो लोगों ने तबसरे शुरू करने लगे कि गद्दारों को उनके इनामात मिलना शुरू हो गए। बैक उधर इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास की सीनियर रहनुमा उसामा हमदान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि काबिज़ ज़ालिम दहशतगर्द सेहूनी दरिंदों की जानिब से मुज़ाकरात के मैदान में पिछले 4 हफ़्तों से कोई संजीदा पेशरफ सामने नहीं आई है। उन्होंने उसकी बड़ी वजह अमेरिका की मुजरिमाना खामोशी और वाज़ेह मौक़िफ़ से गुरेज़ को करार दिया, जो काबिज़ रियासत के वज़ीर-ए-आज़म ज़ालिम बेंजामिन नेतन्याहू के जंगी जुनून की पुष्टपनाही के मुतरादिफ है।
उसामा हमदान ने पीर के रोज़ एक प्रेस बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी को एक अंदरूनी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की राह हमवार की जा सके। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू फ़िलिस्तीन के खून को सियासी सौदेबाजी का ज़रिया बना रहा है और दुनिया को इन लाशों की बुनियाद पर ब्लैकमेल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, ये किस कदर भयानक दरिंदे होते हैं, जालिम सहयूनी दरिंदे। आज भी इन दरिंदों ने खान यूनिस में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमले किए हैं। कल भी हमले हुए थे, आज भी हमले हुए हैं। 50 से ज़ायद शहीद होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में ये दरिंदे किस कदर दरिंदगी की इंतहा करती है, इन दहशतगर्दों को किस तरह पुष्टपनाही देता है। अमेरिका उसकी तस्वीर देख लीजिएगा, ये जालिम जो इस वक्त जिसको वेलकम किया जा रहा है, एक तस्वीर इसने जो है बयान दिया था, जो इसराइल का साबिक़ लॉ मेकर है मोशे फेगलिन, कि सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि गाज़ा पट्टी का हर बच्चा दुश्मन है, हर बच्चा जो है उनका दुश्मन। अब बच्चे क्या हथियार लेके जाएंगे, किस कदर ये दरिंदे हैं। इसका नतीजा क्या निकला है नाज़रीन गिरामी, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। 5 महीने का बच्चा, 5 साल का बच्चा जो अपनी माँ के गोद में था, इन जालिम दरिंदों ने उसको शूट करके शहीद कर दिया है जो माँ के हाथ में था। इस कदर भयानक तस्वीरें, इस कदर भयानक खबरें आती हैं गाज़ा पट्टी के कोने कोने से निकल कर के कि उस पर क्या तबसरा किया जाए और आपके सामने क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। गुज़श्ता 2 सालों से हम प्राइम टाइम में, शायद ही कोई प्राइम टाइम बचा हो जिस प्राइम टाइम में हम यहाँ होने वाली दरिंदगी का तज़किरा ना किए, लेकिन गुज़रते अय्याम के साथ हर दिन शदीद से शदीद तर, ख़तरनाक से ख़तरनाक, होलनाक से होलनाक, शैतानियत की इंतहा, दरिंदगी की इंतहा, सारी हदें पार हो रही हैं और दुनिया खामोश है। नाज़रीन गिरामी, आइए ईरान के सिलसिले में ख़बर आ रही है कि उन्होंने चाइना के इस वक्त इस फाइटर तैयारे को ख़रीदने का फ़ैसला ले लिया है जिसका नाम है J-10C फाइटर जेट्स। नाज़रीन गिरामी, जब ईरान और इसराइल का जंग जारी था तो उस वक्त जो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था ईरान का वो चाइना था और सिर्फ बयानबाजियाँ करता रहा तुर्की और रशिया, और किसी अंदरूनी सतह पर भी इमदाद नहीं हुई। और शायद रशिया और अमेरिका में ये बात तय हुई थी कि ईरान में मौजूद देमुना की उसकी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर वो हमला नहीं करेगा, जिसके बदले में वो ईरान को शायद अपना हथियार नहीं देगा। इस तरह के अलग अलग तबसरे आए हैं। अब अंदरूनी सतह पर किस तरह की रिश्ता है हम इसको मुकम्मल तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे अखबारात रशिया ने जंग के दौरान ईरान को सपोर्ट ना करना और अपना दिफाई सिस्टम और फाइटर जेट तैयारे जिसका मुतालबा किया था ईरान की जानिब से उसको मुकम्मल वक्त पर ना करने की लेकर के अमेरिका के साथ रशिया का झुकाव, अमेरिका के सामने रशिया की झुकाव को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे हो रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त ईरान पूरी तरह से चाइना की जानिब बढ़ रहा है और चाइना से वो हथियारात, फाइटर जेट तैयारे और दीगर टेक्निकल चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इन तबसरों के साथ इस वक्त मुख्तलिफ़ तबसरे अंग्रेज़ी अखबारात में छप रहे हैं, जिसकी एक हल्की सी झलक मैं इस वक्त आप लोगों के सामने रखा हूँ। इसके लिए दरअसल पूरा दिफाई सिस्टम पर बात करने के लिए चाइना के और ईरान के राब्तों को बात करने के लिए पूरा एक एपिसोड चाहिए। कभी मैं इंशाअल्लाह इस सिलसिले में तस्दीक शुदा तफसीलात जमा करके आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हमने आज सुबह ही ज़हरान ममदानी के सिलसिले में ख़बर भी पेश की थी, पूरा तफसीलात की किस तरह से दुश्मनी बढ़ती जा रही है सिर्फ नाम की वजह से। अब ज़हरान ममदानी प्रैक्टिकली वो वाकई में प्रैक्टिस करता है, इस्लामी अकायद पर है, क्या है ये अलग बात है, लेकिन सिर्फ नाम का होना, सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, उसकी यहाँ भारत में भी चीखें निकल रही हैं जो हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले लोग हैं। वह अब ज़हरान ममदानी के सिलसिले में उसकी जीत कंफर्म हो चुकी है।
जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट हैं मेयर के न्यूयॉर्क के, तो लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, अवाम बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, उनके इलेक्शन स्पीचेस को बहुत ही गहराई के साथ सुन रहे हैं। लेकिन दुश्मन बने हुए अपोजिशन में मौजूद लोग जो है इस वक्त उनकी यूएस सिटीजनशिप को ख़त्म करने, उनको डिपोर्ट करने के मुतालबे कर रहे हैं। ये इस वक्त जो है तुर्की के एक अखबार से आने वाली तफसीलात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर भयानक अंदाज में पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ मुसलमान के नाम को लेकर के जो है वो नफ़रत पैदा हो जाती है और सूरत हाल बद से बदतर करने की कोशिश होती हैं। अब ऐसे हालात में जब नॉर्मल आदमी को नहीं छोड़ा जा रहा है और आप बड़ी बड़ी पोजीशनें हासिल करने की दौड़ में जब चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहूदी सहूनियत का मीडिया आपके पीछे पड़ जाता है आपको बदनाम करने के लिए, और उसी के नक्श कदम पर हमारा भारत का मीडिया भी भाग रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। और मैं अगर उसकी खुली मिसाल आपको देना चाहूँ तो पवन खेरा का ये हालिया बयान ही काफ़ी है। और ये नफ़रत भरे चेहरे भी आप देख लीजिएगा जो इस वक्त भारत को आग लगाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग। कोई भी मौजू हो मुसलमानों से जोड़ करके या कांग्रेस से जोड़ करके या जहाँ जहाँ बीजेपी हुकूमतें नहीं हैं वहाँ वहाँ जोड़ करके, ये एक हफ्ते के अंदर मैं आपको बताऊं इतने जराइम ख़वातीन के ख़िलाफ़ पेश आए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं 2 और बताऊंगा आपको ख़बरें, लेकिन ये मीडिया पड़ा हुआ है कलकत्ता में। वो भी जुर्म है और भयानक जुर्म है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी जुर्म है। तो दीगर जहाँ बीजेपी की रियासतें चल रही है वहाँ पे जो रेप हो रहे हैं, जहाँ जो जराइम हो रहे हैं वो भी तो जराइम है, उस पर भी तो बोलना चाहिए। वहाँ की हुकूमत को भी तो कटहरे में खड़ा करना चाहिए। सिर्फ ममता की हुकूमत को कटहरे में खड़ा करते हैं, कांग्रेस जहाँ हुकूमत है वहाँ पर। अब देख लीजिएगा बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद जो आईपीएल चलता है, जश्न का जो माहौल बनाया गया यहाँ के एक स्टेडियम में, उसके लिए लोग जमा हुए, मुठभेड़ हुई और कुछ लोगों की जानें गई। बड़ा अफसोसनाक खबर थी पूरी भारत के लिए। जाहिर सी बात है जश्न का माहौल गम में तब्दील हो गया था और उसमें बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए नहीं है, बोलना चाहिए और खूब बोलना चाहिए, सहाफत की जिम्मेदारी है। लेकिन डिबेट कितने हुए पूरे चैनलों में? 46। अभी एक दिन पूरे जगन्नाथपुरी में जो इस वक्त त्यौहार चल रहा है, जगन्नाथ दरअसल एक भगवान का नाम है हिंदू धर्म में, और इसका सबसे मशहूर जो मंदिर है वो उड़ीसा में है और बड़ा तारीखी मंदिर माना जाता है। और पूरे भारत से इस मौके पर वहाँ जाने की कोशिश होती है क्योंकि रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इस साल में एक मर्तबा आता है। यहाँ पर भी मुठभेड़ हुई, लेकिन किसी भी चैनल वाले ने एक भी डिबेट नहीं किया। मतलब यह है कि यहाँ पर जिन लोगों की जाने गई उनकी कीमत है, और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जिन लोगों की जाने गई उनके जानों की, उनके अहले खाना की कोई कीमत नहीं है इन लोगों की नज़रों में। या फिर ये कहे कि कांग्रेस से दुश्मनी के नतीजे में यहाँ के लोगों की जानों की कीमत बढ़ गई और वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, इस वजह से वहाँ के लोगों की जानों की कीमत घट गई। ये मीडिया का दोहरा रवैया पवन खेरा ने आज मीडिया के सामने लाया। ये इन लोगों की भयानक सूरत है। तो नाज़रीन में मैं बता रहा था आपको कि मैं किस कदर जो है इस वक्त क्राइम हो रहे हैं, जराइम हो रहे हैं, वो रखूँगा। देखिए एक वीडियो, बल्कि खबर आई है, इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने भी शाये किया है और भी अखबारात ने, कि पुणे के हाईवे में एक गाड़ी वाला गाड़ी रुका देता है कार में, इसलिए कि वो उसको नींद का गलबा आ जाता है और उसके कार में ख़वातीन सवार थी। इस दरमियान में वो पेशाब के लिए कहीं दूर चला जाता है। वहाँ से गुजरने वाले बाइक के 2 लड़के आते हैं, ख़वातीन पर हमला करते हैं। उसमें एक 16-17 साल की लड़की रहती है, उसको बाहर निकालते हैं, उसके साथ ज़्यादती करते हैं, उनके पास सोना चांदी जो भी कीमती मोबाइल थे लेकर के फ़रार हो जाते हैं।
दरिंदगी की इंतहा देख लीजिएगा। महाराष्ट्र के पूना ज़िले में 4:15 बजे सुबह के वक्त में मामला पेश आता है। रास्ते भी किस कदर जो है ख़तरनाक हो चुके हैं। ये सोलापुर जाने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर 70 साल बूढ़ा था, अपने साथ 3 खवातीन को लेकर के जा रहा था, जिसमें 17 साल लड़की भी थी। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि सुनसान रास्तों पर कार खड़ा करके अपनी ज़रूरियात को मुकम्मल करना भी इस कदर मुश्किल हो चुका है कि कौन सी कार का पीछा कौन सा दरिंदा कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? आइए एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं। एक बेरोजगार आदमी अपने लिव इन पार्टनर को, खातून को कत्ल कर देता है। उसको जो है अपने साथ रखता है, फिर 2 रातें उसके साथ गुजारता है, ब्लैंकेट में उसकी बॉडी को लपेट कर, रैप करके उसको। सचिन राजपूत उसका नाम है, 32 साल है। रितिका खातून का नाम है। भोपाल के गायत्री नगर में ये लोग रह रहे थे बगैर शादी के। आजकल जो रिवाज चलन निकला है लिव इन पार्टनर, दरअसल ये सब रंडीबाजियां हैं। नाम अलग अलग बड़े बड़े रखे हुए हैं लोग। हवस पूरा करने के लिए अलग अलग नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये सब हवस पूरे करने के धंधे हैं। मतलब पूरा हो जाता है, फिर किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है, कत्ल गारतगिरी। अब बेरोजगार नौजवान काम करने वाली लड़की के साथ लिव इन पार्टनरशिप में क्या है भाई? हम रह करके देखेंगे पहले कि लाइफ चलती है या नहीं, अब उसकी एंडिंग क्या हो रही है। देखिए, बेरोजगार है, लड़की काम करती है, उसी का खा रहा है, उसी के साथ रह रहा है, उसी को कत्ल किया और उसकी बॉडी के साथ बॉडी को घर में रख करके 2 दिन तक। और जब मुझे बताया तो बताया कि वो किसी और लड़के से बात करती थी, मुझे जलन होती थी इसलिए खत्म कर दिया। एक प्राइवेट फर्म में काम करती थी रितिका। अब लिव इन पार्टनरशिप किस कदर खतरनाक है और ये बेरोजगार नौजवान किस तरह खवातीन का इस्तेहसाल करते हैं, उन्हीं के पैसों से अय्याशी करते हैं, शराब पीते हैं, उनके साथ रातें गुजारते हैं और इन तमाम चीज़ों का नाम एक अच्छे अल्फाजों में पेश करके दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जबकि ये भारतीय समाज का हिस्सा नहीं है और ना था कभी। भारतीय समाज, उसकी सकाफत की मिसालें दी जाती थी पूरी दुनिया में। आज मगरबियत ने, यूरोपीय कल्चर ने भारत के इन हिंदू समाज के कल्चर को हो या मुस्लिम समाज के कल्चर को हो या जैन समाज के कल्चर को हो, जो अपने यहां पर हर तरह के एतबार से जिंदगी गुजारने का अपना एक तरीका था, इस दिवाजी जिंदगी को बिताने का एक अपना तरीका था, वो किसी भी एतबार से हो, लेकिन उसको बाइज्जत निगाह से आज भी देखा जाता है। उस पर खतगन लगाने वाले इस यूरोपीय कल्चर ने आज हमारी भारतीय समाज की खवातीन को और मर्दों को किस खतरनाक मोड़ पर ला करके खड़ा किया है, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। ये पहली न्यूज़ नहीं है। लिव इन पार्टनरशिप में रहने वाले कई खवातीन की कत्ल गारतगिरियां हुई हैं और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए से होने वाली दोस्तियां और दीगर सोशल मीडिया से आने वाली दोस्तियों ने किस तरह शादीशुदा औरतों को कातिल बना दिया है, उसके भी हमारे सामने इधर 8 दिन के अंदर कई मिसालें मिल जाएंगी। कई अखबारात अगर उठा करके पढ़ेंगे आपको खबरें मिल जाएंगी। ये है हमारा भारतीय समाज किस खतरनाक हद तक मोड़ तक जो है वो बदल चुका है। इस ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ पर जो है कभी इस पर तबसरा नहीं होता, इस पर बहस नहीं होती। ये जो खातून का कत्ल हुआ है, मीडिया की निगाह में ये खातून का कत्ल नहीं है। बेरोजगार नौजवान इसके साथ लिव इन पार्टनरशिप में रहकर के उसका पूरा इस्तेहसाल करता रहा, उसमें उस शख्स की बेरोजगारी पर बात नहीं होगी। हाँ, अगर यही मामला
कांग्रेस की हुकूमत में हुआ होता या कलकत्ता में हुआ होता या उन रियासतों में जहां पर बीजेपी की हुकूमतें नहीं हैं, तो फिर इन तमाम लोगों की खबरों पर आपको जो देखते कि किस तरह हंगामा मचाए होते, पूरा आसमान सर पर उठाए होते। ये सूरत हाल और ख़तरनाक हद तक बदला हुआ हमारा समाज है नाज़रीन गिरामी, जिस पर जितना भी तबसरा किया जाए कम है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अहम तरीन ख़बरें रह गईं। मैंने जैसा कि इससे पहले बताया है कि फिर मैं पेश करूँगा। वक्त लंबा होने की जो है लोग शिकायत ज़्यादा कर रहे हैं। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तरतीब बदले, ज़रूर इंशाअल्लाह अनक़रीब इस सिलसिले में फ़ैसले लिए जाएंगे। मुझे इजाज़त दें, अगली ख़बरों को मैं फिर अगले प्राइम टाइम में लेकर के हाजिर होऊंगा, जो बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।